पहली ही पंक्ति देखिए, बड़ी सुंदर बात इससे आपको सीखने को मिलेगी। हम सर दीन, कि परमात्मा जी मेरे जैसा कोई दीन, मेरे जैसा कोई गरीब इस संसार में है ही नहीं। साध संगत जी, ये सच्चे साधु की, सच्चे संत की निशानी है। सच्चे साधु के अंदर कभी अहंकार नहीं बोलेगा। अब आप सोचिए, जिनके ऊपर सोने के छतर झूलते हों, हाथी के ऊपर बैठाकर, साध संगत जी उस समय हाथी के ऊपर बैठाकर गुरु जी की शोभा यात्रा निकाली गई। और हमारे तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई 4 बंदे इकट्ठे होके घर में सम्मान करने आ जाएं, तो साध संगत जी उसे रात को नींद नहीं आती, फिर वो स्टेटस डालता है, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर शोर मचा देता है। और गुरुजी की निमानता देखिए, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा पंडित चरणों में आके बैठते हैं और क्या कहते हैं अपने आप के लिए, हम सर दीन, के मालिक लिए परमात्मा जी मेरे जैसा कोई दीन है ही नहीं। साध संगत जी, जिनके पास पारस तक आ गया हो, जिनके घर तक खुद भगवान चलकर आया हो, तो ये चीज हमें भी अब धारण करनी पड़ेगी। मैंने पहले कहा था कि एक एक पंक्ति में गुरु जी ने बड़ी ही सुंदर सुंदर विचार हमें दिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर विचार हमें दिए हैं। तो साध संगत जी, कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ, अपने अंदर जो निमानता है, अपने अंदर की जो गरीबी है ना, वो कभी खत्म होने मत देना। और कहते हैं साध संगत जी, सच्चा अमीर वही है जिसके अंदर गरीबी होती है, जिसका दिल गरीब है। और दिल गरीब होने का मतलब क्या है साध संगत जी, कि आप चाहे राजा के साथ बैठे हो, आप चाहे किसी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के साथ बैठे हो, आपका जो व्यवहार है वो एक जैसा होना चाहिए। ये साधुओं की निशानी। साध संगत जी, सदगुरु जी के दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो भी नीचे ही बैठे गुरु जी के पास। और साध संगत जी, कोई आम इंसान चला गया ना, जिसे हम गरीब कह देते हैं, गुरु जी ने उसको भी अपने पास ही बैठा। ये नहीं है कि राजा के लिए सिंहासन लगाए और गरीब को नीचे बैठा दिया, नहीं साध संगत जी, सबके लिए एक जैसा ही। और कोई दिखावा नहीं जिंदगी में। अगर दिखावा आ गया साध संगत जी, तो क्या होता है, कई सालों की जो मेहनत है ना, वो मिट्टी में मिल जाती है। गुरु जी ने कई बार अपनी वाणी में कहा है, अहंकार हमारी सेवा का नाश कर देगा, हमारी भक्ति का दुश्मन है। तो साध संगत जी, जब हम होते तब तू नहीं, जब तक अहंकार है हमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। और जिस दिन अहंकार खत्म हो गया साध संगत जी, और परमात्मा आ गया, फिर अहंकार नहीं, फिर अहंकार का कोई काम ही नहीं रह जाता। क्योंकि साध संगत जी, हृदय में गरीबी आ जाती है। आप बाहर से अमीर हैं गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ऑफिसर बने। और एक विनती और करता हूं, आप कभी इतिहास पढ़िए, जिनका दिल गरीब है, जो अपने आप को हमेशा दीन ही समझते हैं, इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी दुनिया आज तक उनको याद करती है। साध संगत जी, कितने वकील आए और गए, बाबा साहब जैसा ना कोई आया और ना आएगा। इतनी डिग्रियां होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, साध संगत जी किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं? उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उन्हें इलेक्शन में हराई दिया। फिर भी उनको पता था साध संगत जी, जो विद्वान होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको सब पता होता है। और इतने पैसों के ऑफर आए, कितना लालच दिया गया बाबा साहब को। पर साध संगत जी, जो हृदय की गरीबी होती है ना जिसके अंदर, वो ना तो कभी बेईमान बनेगा। और साध संगत जी, अगर बाबा साहब में अहंकार आ जाता, साध संगत जी जाते जाते भी वो हमारे लिए ही लड़के गए हैं। हमें रहना कैसे है ये भी बताया। आप उनके एक किताब आती है बाबा साहब के भाषण, उनमें उनके सिर्फ भाषण ही है। और जैसे गुरु जी की वाणी है ना साध संगत जी, गुरु जी की वाणी, ऐसे ही बाबा साहब के भाषण भी है। भाषण क्या होते हैं? उनके अंदर की विचार हैं। उनकी किताबें पढ़िए, आपको पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में कितनी गरीबी थी उनके दिल की। अगर वो दिल के गरीब ना होते साध संगत जी,
तो आज जो हम इतनी सारी फैसिलिटी ले बैठे हैं ना, नौकरियों में, बिजनेस में, हमारी महिलाओं को, बच्चों को, सबको, तो हो सकता था आज कुछ और ही दिन होते सत्संग जी। तो एक सफल इंसान की पहली निशानी गुरु जी ने बताई है, हम सर दीन, कि परमात्मा जी मेरे जैसा कोई दीन है ही नहीं, और दयाल न तुम सर, और आपके जैसा कोई दयालु नहीं है। अब पत्ते यार क्या कीजिए। और साथ संगत जी आगे गुरु जी कहते हैं कि आप मेरी अब क्या परीक्षा कर रहे हो। अब पत्ते यार क्या कीजिए, कि परमात्मा जी मेरी क्या परीक्षा लेनी अब आपने। और साथ संगत जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि परीक्षा क्यों ले रहे हो, क्योंकि जब आपने किसी से मिलना हो ना, और वो आपको बार बार टाइम दे दे और मिल ना रहा हो, तो साथ संगत जी मन में विराग पैदा होता है कि परमात्मा जी दर्शन दीजिए, मुझे गरीब पर कृपा कीजिए, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्ते यार क्या कीजिए, बचनी तोर मोर मन माना जन को पूरन दीजिए। और साथ संगत जी जो दूसरी पंक्ति थी, अब पत्ते यार क्या कीजिए, फिर परमात्मा जी अब मेरी और परीक्षा मत लो, अब और देरी मत करो, बचनी तोर मोर मन माना जन को पूरन दीजिए। और साथ संगत जी दूसरी पंक्ति में इतना गहरा भाव। अब पहली पंक्ति में हमें ये समझ आ गया, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दिल में गरीबी होनी जरूरी है। साथ संगत जी आपके बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, अगर वो दीन रहेंगे, दीन दिल से दीन रहेंगे, गरीब रहेंगे, उनका नाम होगा, पता नहीं कितने लोगों की वो मदद करेंगे। अगर उनमें अहंकार आ गया, वो डॉक्टर अच्छे नहीं बन पाएंगे, अच्छे आईएएस पीसीएस नहीं बन पाएंगे। तो सत्संग जी दिल की जो गरीबी होती है वो हर फील्ड में जरूरी है, हर क्षेत्र में, ये बेईमान नहीं बनने देती। और आगे गुरु जी ने कहा है, अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं, जिंदगी में कुछ पाना है, तो अपने गुरु के वचनों पर भरोसा कीजिए। बचनी तोर मोर मन माने, कि परम पिता परमात्मा जी, हे सच्चे सतगुरु जी, आपने जो वचन किए वो मैंने माने। और सत्संग जी गुरु के जो वचन होते हैं ना, जो उनको मानेगा और मानकर अपने जीवन में ढाल लेगा। सतगुरु नानक महाराज जी कहते हैं, मनने की गत कही ना जाए। जो गुरु की बात मान ले, जो परमात्मा को मान ले, उनके वचनों को मान लेता है ना सत्संग जी, वो इतना महान हो जाता है कि उसके ऊपर अगर कुछ लिखोगे तो आप पूरा नहीं लिख पाओगे, इतना महान होता है। वो आप सोचिए, सुनने वाला तो महान है, सुनने वाले से भी आप कभी जपजी साहब का पाठ करो ना, श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जो जपजी साहब दी है हमें पढ़ने के लिए, जाप करने के लिए, तो पहले आता है पढ़ने के ऊपर बात की गई है, सुने के ऊपर, सॉरी, सुने दुख पाप का नाश, सुनने से दुख और क्लेश खत्म होते हैं। सुने के बाद सत्संग जी गुरु जी बात करते हैं, मनने की गत कहीं ना जाए। जो गुरु के वचन मान लेता है ना सत्संग जी, और सतगुरु नानक देव महाराज जी कह रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब में, उसकी हम उसके बारे में बयान नहीं कर सकते, इतना महान हो जाता है इंसान जो परमात्मा को मान ले, अपने गुरु की बात मान ले। और सत्संग जी हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी विनती की थी कि सत्संग में हमेशा सच ही बोला जाएगा। हो सकता है कुछ मेरे बहन भाई को बुरा लगे, पर ये सत्य है। ज्यादातर जो लोग हैं सदगुरु रविदास महाराज जी को सिर्फ अब फरवरी में ही याद करते हैं। फरवरी महीने में प्रकाश उत्सव आएगा, सत्संग जी बहुत पैसा खर्च करेंगे, हम बहुत पैसा खर्च करेंगे, और करना भी जरूरी है। हमारे महापुरुष हैं, गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, कुल गुरु हैं सत्संग जी। हाँ, एक ही प्रकाश उत्सव आता, मनाना चाहिए, पर सत्संग जी आनंद पता कब बनता है, जब प्रकाश उत्सव मनाने के साथ साथ हम उनके वचनों को भी माने। जैसे सत्संग जी की बहुत बड़ी सच्चाई है, किसी भी गुरु के, पीर, पैगंबर के जब उनके प्रकाश उत्सव, उनके ज्योति ज्योत दिवस मनाए जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए मनाए जाते हैं कि उनको याद किया जाए, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाए, उनके महान कार्यों को याद किया जाए।
वो क्या करके गए हैं इस धरती पर, हमारे लिए वो याद किया जाए। और साथ संगत जी उनकी विचारधारा को याद किया जाए। और जहाँ पे जो नए नए लोग आते हैं, पुराने आते हैं, वो सत्संग सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। साथ संगत जी आप लाखों रुपए जब खर्च करते हो ना वहां पर प्रकाश उत्सव मनाने के लिए, फरवरी में आ रहा है ना, तो अगर उसमें से कुछ लोगों की जिंदगी भी बदल गई, कुछ छोड़िए, अगर एक इंसान की जिंदगी भी बदल गई, एक इंसान भी जुड़ गया, तो आपका लाखों रुपया लगाया सफल हो जाएगा। अगर एक इंसान भी गुरु की वाणी सुनकर नशा छोड़ दे, कोई एक इंसान भी घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, गुरु के मार्ग पर चल जाए। सत्संग जी, सत्संग, कीर्तन, कथा ये इसलिए होती है कि हमें गुरु के वाणी पता लगे, गुरु जी क्या कहते हैं, और जो सामने वाले लोग हैं ना सत्संग जी, उनका मन बदले। ये नहीं है कि सत्संग सुनो और घर चले जाओ आपकी मुक्ति होगी, नहीं सत्संग जी, सत्संग सुनो, सत्संग में जो बताया जाता है उसके ऊपर अमल कीजिए। सत्संग जी अगर जो अमल करेगा वही आगे बढ़ेगा। जैसे हम हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना सत्संग जी, सारा दिन एक तरह का वो सत्संग सुनते हैं, कभी साइंस का सत्संग सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं सत्संग जी, कभी मैथ का। जो जो बच्चे टीचर की बात मानते हैं वो बच्चे कामयाब होते हैं सत्संग जी स्कूल में। कोई आईएएस बनता है, प्रिंसिपल बनता है, कोई क्लर्क बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे सत्संग जी। कौन? जो अपने स्कूल में अध्यापक की बात मानेंगे। स्कूल की क्लास में बैठे तो बहुत जन होते हैं, बहुत लोग बैठते हैं सत्संग जी। इसी प्रकार से चाहे किसी भी बिजनेस में लगा लीजिए, चलते बहुत हैं, सीखने बहुत आते हैं, पर कामयाब वही होता है जिसको अपने गुरु के वचनों पे भरोसा हो। सत्संग जी आज गुरु जी ने कहा है, बचनी तोर मोर मन माने, कि गुरु जी, परमात्मा जी आपके वचनों पे मुझे भरोसा है। और मैं एक बात बिना किसी डर के कह दूं, हमारे जो समाज के लोग हैं ना, या तो उनको गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं है, या उनको गुरु के वचनों के बारे में पता नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से सत्संग जी हम वहम भरम में फंसे हैं ना, आडंबर और दिखावे वाली भक्ति, गुरु रविदास महाराज जी ने बार बार मना किया है, बार बार, एक शब्द में नहीं, अनेक शब्द लिखे हमारे लिए। जब हम आडंबर पखंड करते हैं सत्संग जी, दो कारण हो सकते हैं उसके। एक तो सत्संग जी, या तो हमारे समाज को अपने गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं है, और दूसरा कारण हो सकता है कि उनको पता नहीं है। चलो जिनको नहीं पता उनको तो हम आने वाले वक्त में सत्संग जी कोशिश करेंगे, बताएंगे कि हमारे गुरुओं के वचन ये हैं, उपदेश ये हैं, बेटा आप सीधे रास्ते चलो, बेगमपुरा के रास्ते पे चलो, वहम भरम आडंबर पखंड छोड़कर शब्द से जुड़ो। शब्द बिन शब्द जगत भुलदा फिरै, दरगाह मिला सजाए। और सत्संग जी कितनी बात, बड़ी बात कही है सतगुरु नानक देव महाराज जी ने, कि बिना शब्द के जग रुलता फिरता है, और दरगाह में भी सत्संग जी। अब आप देखिए, आप स्कूल में बच्चों को भेजते हो ना, उनकी जिंदगी में शब्द ही है, वो पढ़ाई करते हैं शब्द के द्वारा, और बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। इसी प्रकार सत्संग में भी आपको शब्द से जोड़ा जाता है। और सत्संग जी जिस सत्संग में वहम भरम आडंबर पखंड की बात हो, वो सत्संग ही नहीं होती। सच्चा साधु, सच्चा संत आपको हमेशा शब्द से जोड़ेगा। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। सत्संग जी सच्चे गुरु की निशानी है। वो ये नहीं कहेगा कि जोत जगाओ, अगरबत्ती जगाओ, इतने व्रत रखो, वो सिर्फ आपसे एक ही बात कहेगा कि बेटा आप शब्द से जुड़ो, गुरुमंत्र लो। गुरु जी ने कहा है ना, परम परस गुरु भेटी है, कि पहले गुरु वाले बन, गुरु से गुरु मंत्र ले, फिर उसकी कमाई कर। और इस काम में सत्संग जी मैं रोज कहता हूं, 1 रुपया खर्चा नहीं आता, हजारों लाखों रुपए ये पूजा पाठ का लोग ले जाते हैं और मिलता कुछ नहीं सत्संग जी। अगर आप शब्द के साथ जुड़ोगे, अपने अंदर से खोज करोगे सत्संग जी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे बड़ा आपकी जो मानसिक बीमारियां हैं सारी दूर होंगी। मेडिटेशन करने वाला, अब तो साइंस भी मैंने कहा है बार बार सत्संग जी, मेडिटेशन करने वाला इंसान कभी दिमागी बीमारियों का शिकार नहीं होता। और सत्संग जी उसका बीपी कंट्रोल में रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, खुश रहता है वो। और आपको पता जब मन में टेंशन आती है, शुगर बढ़ जाती है,
मन में परेशानी आती है साध संगत जी, जो ये जो पैरालाइज है, अधरंग कह देते हैं, उसका दौरा पड़ जाता है, अटैक हो जाता है। आपने देखा हो कि एकदम से किसी को मन में परेशानी आ गई तो साध संगत जी उसको अधरंग हो गया, पैरालाइज हो गया। और किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो साध संगत जी मेडिटेशन कीजिए, गुरु का शब्द लीजिए और सुबह शाम साध संगत जी लंबी आवाज में, ये नहीं है सोहंग 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 करते रहिए, खुद प्रैक्टिकल सुबह उठ के ना, तो कभी एक दिन ना हम क्लास लेंगे, सिर्फ सोहंग शब्द की ना एक अभ्यास करेंगे। और आप देखना कल शाम को मैंने अपनी बेटी के साथ अभ्यास किया 10 मिनट, तो कुदरती जो समय बना, तो सत्संग जी इतना आनंद आता है शब्द जपने में। वैसे भी तो हम बैठ के टीवी देखते हैं, मोबाइल, और सत्संग जी आपको बीमारियों से भी बचाएगा, आपका बीपी सही रहेगा। और मेडिटेशन में बार बार विनती कर दूं, डॉक्टर भी अब तो कहते हैं कि मेडिटेशन जो है इंसान को बीमारियों से बचाता है, आपको कोई मानसिक रोग नहीं लगेगा सत्संग जी। और जो मानसिक रोग ही हमारे ब्रेन से ही सारे रोग शुरू होते हैं। तो सत्संग जी गुरु के वचन मानिए, गुरु हमें शब्द से जोड़ता है, गुरु हमें वहम भरम से निकालता है। गुरु जी की दूसरी पंक्ति है, बचनी तोर मोर मन मानना जन को पूरन, जो अपने गुरु के वचन को मान ले। नहीं तो सत्संग जी गुरु जी ने कहा है ना, दो ही घोड़ा चढ़ कऊ ना पहुंचे, दो घोड़ों पे सवार होके आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आप सोचते हो कि मैं वहम भरम अडंबर पखंड भी कर लूं, मैं दूसरों की पूजा भी कर लूं और गुरु रविदास महाराज जी को भी प्रसन्न कर लूं। नहीं सत्संग जी ऐसा कभी नहीं होगा, एक के बन जाइए, एक के। गुरु रविदास महाराज जी बार बार कहते हैं, हम तो एक राम कह छूटिया, एक कहत कबीर सुरोने प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपोरे प्राणी, परो एक की शरणा। सत्संग जी एक, वो एक ही आपको भवसागर से पार जी। सत्संग जी आगे गुरुओं के गुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा जी, मैं आपसे बलहार जाता हूं, हो बल बल जाऊं रमैया कारण है। वो सारी दुनिया के मालिक पे सत्संग जी बलहार जाइए, कहने का मतलब सारे वहम भरम छोड़ के सत्संग जी एक के हो जाइए, एक के। और जब एक के हो जाओगे सत्संग जी, तो आपके अंदर से भी यही आवाज आएगी। तो गुरु जी कहते हैं अपने अंदर से खोज करो, उसको आवाज मारो, होम 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 कि क्या कारण है कि आप मेरे साथ बोलते ही नहीं। तो सत्संग जी इसका भी बड़ा गहरा भाव है। कुछ दिन पहले एक शब्द आया था कि ये तो सारे कहते हैं कि परमात्मा आपके अंदर ही है। सदगुरु रविदास महाराज जी भी यही कहते हैं आपके अंदर है, सदगुरु नानक देव जी, सदगुरु कबीर साहब महाराज जी, सदगुरु नामदेव जी, सदगुरु सैन जी, सदगुरु सदना जी, सभी कहते हैं कि परमात्मा अंदर है। वो फिर मिलता क्यों नहीं सत्संग जी? गुरु जी ने कहा ना, कारण कवन अबोल, कि परमात्मा अंदर से बोलता क्यों नहीं? जैसे सत्संग जी ने बार बार विनती की है, दूध के अंदर घी भी होता है, माखन भी होता है, पर दिखता नहीं है सत्संग जी, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और उसके कारण क्या है, परमात्मा क्यों नहीं बोलता? तो सत्संग जी साची प्रीत चाहिए उसे, वो आपके पैसों का भूखा नहीं है। हम परमात्मा से लाखों रुपए मांग के 1100 की पर्ची कटा देते हैं कि परमात्मा बड़ा खुश होगा। लाखों रुपए की मांग करके सत्संग जी परमात्मा को 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं, परमात्मा बहुत खुश होगा। नहीं सत्संग जी, वो आपकी भावना का भूखा है। जिसकी जितनी भावना होगी उसको उतना ही मिलेगा। यहाँ पे भावना चलती है सत्संग जी, आपके अंदर की गरीबी देखी जाएगी, आप दिल के कितने के गरीब हो। और सत्संग जी यहाँ पे गरीबी पैसे वाली नहीं, यहाँ पे गरीब होने का मतलब है दिल के कितने अमीर हो। सत्संग जी आप जितने गरीब हो गए ना अंदर से, उतने ही बाहर से अमीर हो गए। और मेरे कहने का भाव सत्संग जी ये है, आपके पास गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, वो आपकी मेहनत है, वो आपकी लगन है, कितनी की मेहनत करते हो। पर सत्संग जी परमात्मा के दर्शन तब ही होंगे, हमें ब्रह्म ज्ञान तब ही मिलेगा। और ये नहीं है कि हम सिर्फ गुरु से प्यार करें। परमात्मा महाराज जी का है ना शब्द कि जब से गुरुओं की कृपा हुई, मुझे हर इंसान में अल्लाह नजर आता है। ऐसे हो जाओगे सत्संग जी, जब गुरु के वचन मानोगे, गुरु वाले हो जाओगे, तभी सत्संग जी जो गुरु वाले लोग नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं,
लोगों से बेईमानियां कर। अब दिवाली आई है साथ संगत जी, हमारे यहाँ पे कल एक पंजाब में ट्रक पकड़ा गया। ट्रक कितना बड़ा होता है, किस चीज का? नकली खोए का। राजस्थान से आया था साथ संगत जी, कल की खबर देख रहा था मैं। नकली खोए का ट्रक पकड़ा गया, और वो क्या करेंगे साथ संगत जी? बेईमानी का पैसा, और जो खाएगा उसको भी नुकसान, जिसने बेचा उसको भी नुकसान। फायदा किसी को नहीं हो। उसे प्यार करे, उसे प्यार करेगा वो इंसानियत को प्यार। अगर ये गुरु वाले होते तो इसीलिए सत्संग गुरु जी ने बेगमपुर आकर संकल्प किया। आप एक बार सिर्फ सोच के देखिए, हम सब गुरु वाले हो जाए तो सत्संग जी भारत, पूरा भारत एक बेगमपुरा बन जाएगा। गुरु जी ने कहा ना, बेगमपुरा शहर को नाम दुख अंदो नहीं तठा। तो सत्संग जी हम सिर्फ गुरु से प्यार नहीं करना, सच्चा प्यार वही होता है आपका गुरु से भी प्यार हो, परमात्मा से भी हो, और पूरी इंसानियत से। हर जीव में आपको परमात्मा दिखाई देगा। ऐसी कृपा एक दिन होगी। और गुरु जी आगे कहते हैं, हम बल बल जाऊं रमैया कारण, कारण कब न बोल। और सत्संग जी कारण क्या है? परमात्मा अंदर से बोलता क्यों नहीं है? हमारा लालच, हमारे अंदर बैठा अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। गुरु जी ने इसके ऊपर भी बड़े शब्द लिखे, सत्संग बहुत सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं। जब तक हम इन पांचों पे विजय नहीं प्राप्त कर लेते, वो परमात्मा बोलेगा नहीं सत्संग जी। गुरु जी ने कहा ना, जब हम होते, जब तक मैं हूं अहंकार है, जब हम होते तब तू नहीं, वो तू आता ही नहीं सत्संग जी। तो गुरु जी ने यहाँ पे कारण बताया है कि परमात्मा आपके अंदर से क्यों नहीं बोलता। सत्संग जी कारण देख लेना आप क्या बनता है। किसी के अंदर लालच ज्यादा है, किसी के अंदर काम वासना ज्यादा है, किसी के अंदर अहंकार ज्यादा है सत्संग जी, तो किसी के अंदर ईर्खा ज्यादा है। आइए आगे चलते हैं। सत्संग जी अगला शब्द भी बिल्कुल अलग है जो लिखा है, जन्म, बहुत जन्म। ये पंक्ति है ना, गुरु जी कहते हैं बहुत जन्म बिछरे थे माधो जन्म तुम्हारा लिखा है। तो सत्संग जी आपने सिर्फ इतना समझा होगा कि परमात्मा जी मैं बहुत जन्मों से बिछड़ता आया, मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत सारे लोगों की सोच यहीं तक खड़ी है सत्संग जी, इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो इसके आगे की बात सुनिए सत्संग जी, ये बात सत्य है कि हम बहुत जन्मों से आए हुए हैं सत्संग जी। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, पता नहीं कितने के जन्म सत्संग जी लेकर फिर कहीं जाके हमें ये इंसानी जामा मिला है, ये इंसानियत का शरीर मिला है सत्संग जी। इसलिए विनती है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो कुछ करना है सत्संग जी इसी शरीर में कर लीजिए। सतगुरु कबीर महाराज जी का वचन आपको बहुत बार सुनाया है, इस देही को सिमरै देव गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानुष देही पाई। सत्संग जी परमात्मा की कृपा हुई है, और ये ऐसा शरीर है बड़ी मुश्किल से मिला है। और सत्संग जी देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हो वो भी शरीर को तरसते हैं, बड़े बड़े देवी देवता। सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी फरमाया है, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, कि ये जो जन्म हुआ ना आपका दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब सत्संग जी जो दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसको हम शराब पी के, निंदा चुगली करके, और सत्संग जी ईर्खा करके, वहम भरम अडंबर पखंड में ना गुआ दें। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी का बड़ा सुंदर शब्द सत्संग जी बड़े ध्यान से सुनना। गुरु जी कहते हैं, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म सत्संग जी कीट पतंगा बनते रहे, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई बार हाथी बने हैं, कई बार मछली भी बने हैं, कई जन्म पंखी सर्प होयो, और कई बार हम पक्षी भी बने हैं सत्संग जी, कई बार सर्प भी बने हैं। कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। ध्यान से सुनिए सत्संग जी, सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने लिखा है, मिल जगदीश मिलन की बरिया। ये तेरी बरिया कहने का भाव सत्संग जी, ये जो ये समा है ना, अब इंसानी रूप में हम आ गए, कभी कीट पतंगे बने, जानवर बने, पत्नी क्या कुछ बने। तो गुरु जी कहते हैं, मिल जगदीश मिलन की बरिया। अब तेरे परमात्मा से मिलन का समय आ गया है। अगर मिलना है तो ये शरीर मिला हुआ है सत्संग जी, मिल लीजिए, नहीं तो फिर पता नहीं कब बारी आए सत्संग जी। चिरंग काल ए दे सजरिया, बड़े देर के बाद आपको ये शरीर मिला है। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर करया, कई जन्म साख कर उपाया, लख 84 जौन परमाया।
साध संग पयो जन्म प्राप्त कर सेवा पज हर हर गुरमत। के सेवा कीजिए साधु संग की, इंसानियत की सेवा कीजिए और परमात्मा का सिमरन कीजिए। आगे कहते हैं त्याग मान झूठ अभिमान, कि जो झूठा अहंकार है इसको त्याग दे। जीवत मरै दरगह प्रवान। सत्संग जी कितनी सुंदर बात है। मैंने भी आगे कई बार विनती की है, जो जीते जी मर जाए वो दरबार में प्रवान होता है। सदगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं जीवत मरै दरगह प्रवान। अब इस बात को अपने दिल में बसा लेना साध संगत जी, अगर दरगाह में प्रवान होना है तो जीते जी मर जाइए। और मरने का मतलब ये साध संगत जी, अपना लालच मार दीजिए, अपना अहंकार मार दीजिए, और आपके अंदर जो मैं है, लालच है, द्वेष है, ये जो वहम भरम अडंबर पखंड है, सबको मार दीजिए, फिर आप जिंदा रहोगे। और साध संगत जी जो अपने अंदर की मैं को मार देता है वो दरगाह में प्रवान हो जाए। गुरु जी ने कहा है ना, जो ऐसी भगत ना हो रह पाई, उसमें साध संगत जी गुरु जी ने सब रिजेक्ट कर दिया। और बिल्कुल अंत में क्या कहते हैं, आपा गयो तब भगत पाई। आपा गयो, अपने आप को गुआ लेना, अपने आप को नष्ट कर देना साध संगत जी। कहने का बाद अपने अहंकार को खत्म करना, वहां से तो भक्ति शुरू होती है। कहने का मतलब साध संगत जी, अगर किसी इंसान के अंदर अहंकार है ना, तो आप उससे गुस्सा मत कीजिए, उस पर तरस खाइए भी, उसकी भक्ति तो अभी शुरू भी नहीं हुई। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार है, गुरु जी कहते हैं आपा गयो तब भगत पाई। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं जीवत मरै दरगह प्रवान। जो कुछ हुआ सो तुझते होग, अवर ना दूजा करने जो। ता मिलिए जा ले मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। तो साध संगत जी ये हुआ तो मैं शब्द जरूर भेजूंगा। इसमें गुरु जी कहते हैं पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें ये शरीर मिला है। जैसे गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। सत्संग जी कभी आप जानवर बने, कभी पक्षी बने, कभी सांप बने। आज गुरु जी की वाणी सुनाई आपको, तो ये जो इंसानी जामा मिला बड़े जन्मों से मिला। कितने जन्म से बिछड़ते आ रहे हो आप परमात्मा से, और ये जो समय है ना, इसी जन्म में आप मिल सकते हो। बार बार विनती साध संगत जी, सबसे पहले तो हम अपना अहंकार छोड़े, गुरु वाले बने, गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलें। और साध संगत जी नशा, ईर्खा, निंदा, चुगली सब त्याग दीजिए। ये बार बार नहीं मिलना साध संगत जी। ये जो आपको मनुष्य शरीर मिल गया, कीर्त कर्म के विछड़े कर कृपा में लो राम। साध संगत जी बार बार नहीं मिलेगा, ये बार बार विनती है, हर रोज विनती करते हैं। शरीर आज मिल गया, चले गए साध संगत जी, पछतावा हमारे हाथ रह जाना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। अब आने वाले वक्त में साध संगत जी पूरे भारत में गाया जाएगा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारा लेख है। पर साध संगत जी ये तो बात सत्य है कि हम कई जन्मों से बिछड़े आ रहे हैं, पर साध संगत जी ये भी सत्य है कि जन्म तुम्हारे लेखे नहीं करते, हम सिर्फ गाते हैं। जन्म तुम्हारे लेखे का मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा रास्ता साध संगत जी, अगर जन्म लेखे करना है, जो गुरु कहता है साध संगत जी वो कीजिए। जैसे ऊपर आया था ना, बचनी तोर मोर मन माना, बस इतना कर लीजिए साध संगत जी। आप किसी की बात मत मानिए, मेरी बात भी मत मानिए। गुरु रविदास महाराज जी को खुद पढ़िए, और जो गुरु जी वचन करते हैं साध संगत जी, बस उन वचनों के ऊपर चल लीजिए। सदगुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं मन्ने की गत कही ना जाए, और आपके जैसा कोई महान रह ही नहीं जाएगा। फिर कौन? जो साध संगत जी अपने गुरु के वचन मान ले। तो इसको कहते हैं जन्म लेखे लगाना। आप गुरु वाले बनकर गुरु की सेवा कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और समाज का हाथ पकड़िए साध संगत जी। साहिब काशी राम जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज का हाथ पकड़ा, तो साध संगत जी अमर हो गए, वो सारे अमर हो गए। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आने वाले वक्त में लोग हमें भी याद करें, तो सत्य के मार्ग पर चलिए साध संगत जी। लोग आपको याद करेंगे। लोग पैसे वालों को या और किसी काम में याद नहीं करते साध संगत जी, लोग उसे ही याद रखते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो समाज के लिए कुछ करता है साध संगत जी। जैसे संत रामानंद महाराज जी ने बेगमपुरा के संकल्प के लिए
हमें अज्ञानता से निकालने के लिए साथ संगत जी गुरु जी की वाणी के प्रचार के लिए शहीदी पाई है, सीने पे गोलियां खाई, और आज याद करते हैं ना साथ संगत जी इनको। तो ये दुनिया की रीत है, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा लोग उसे याद करेंगे, नमस्कार करेंगे साथ संगत जी। आइए बिल्कुल अंत में चलते हैं। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। साथ संगत जी बिल्कुल अंत में धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि परमपिता परमात्मा जी मेरे अंदर ना एक आस है, एक उम्मीद है, चिर भयो दर्शन देके, बहुत समय हो गया है आपके दर्शन नहीं हुए और आप मुझे दर्शन दीजिए साथ संगत जी। अब इसमें भी बड़ा गहरा भाव है साथ संगत जी। गहरा भाव कैसे है, हम सिंपल पढ़ते हैं, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बस इतना सा पढ़ के हम चुप हो जाते हैं, जयकारा लगा देते हैं। साथ संगत जी जिसके अंदर आस है ना उसी को दर्शन होगा। अगर आपके मन में विराग नहीं आया, अगर आप गुरबाणी पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, समझ लीजिए साथ संगत जी आप अभी दूर हो। अपने अपने गुरु के प्रति प्यार कीजिए, मन में थोड़ा सा विराग लेके आइए, धीरे धीरे ये जो विराग है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और साथ संगत जी ये विराग उसी के अंदर आता है जो गुरु रविदास महाराज जी को सच में ही गुरु मानते हैं, जो सच में ही अपने अंदर बैठे मालिक से मिलना चाहते हैं। तो साथ संगत जी क्या होता है, जब वो सुबह शाम जब कभी भी शब्द पढ़ते पढ़ते याद आ जाए गुरु की, तो आंखों में आंसू निकल जाते हैं, दिल पसीज जाता है साथ संगत जी, इतनी गुरबाणी में विराग है। और जब तक आपके अंदर आस नहीं होगी ना साथ संगत जी, आस कहने का मतलब अगर बच्चा कोई डॉक्टर बनाना है तो उसके अंदर हो ना मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है साथ संगत जी तो उसके अंदर हो ना मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, चाहे फिर वो सिविल इंजीनियर हो या कोई भी हो। अगर वो जहाज उड़ाना चाहता है उसके अंदर आस है, तभी वो अच्छा पायलट बनेगा। साथ संगत जी हम बाणी पढ़ते हैं पर हमारे अंदर नहीं है कि गुरु के दर्शन करें जी, अपने अंदर बैठे परमात्मा से मिलें जी, ऐसे नहीं है साथ संगत जी। अगर दूध में से माखन निकालना है तो उसे गर्म कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, उसको जाग लगाइए और उसको मधानी में डाल के साथ संगत जी बटन को ऑन कीजिए। पहले हाथों से दूध निकालते थे ना साथ संगत जी, हाथों से, मशीनें आ गई, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा माखन निकालने के लिए। और साथ संगत जी अगर परमात्मा को पाना है सबसे पहले तो आपके अंदर एक आस होनी चाहिए। जब तक वो आस नहीं होगी साथ संगत जी आपको दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये बाद की अवस्था की बात की गई है। जब हम अहंकार भी छोड़ दें, गुरु वाले बन जाएं, तो बिल्कुल अंत में साथ संगत जी आपके अंदर ना एक उम्मीद जागेगी। जब आप सच्चे गुरु वाले बन जाओगे ना, सब कुछ त्याग दोगे, आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि मैंने रब के दर्शन करने हैं, मैंने अपने अंदर परमात्मा को दर्शन करने हैं। और साथ संगत जी उससे आपके अंदर विराग पैदा होगा। और वो परमात्मा, मैंने बार बार विनती की है, चाहे किसी भी गुरु की वाणी पढ़ लो, आपको एक चीज बड़ी अच्छे से पता लगेगी, वो परमात्मा भावना का भूखा है। साथ संगत जी जो जितना प्यार अपने गुरु से परमात्मा से करेगा वो उतना बड़ा भक्त होगा साथ संगत जी। और जब आखिरी अवस्था में पहुंच जाएगा साथ संगत जी, फिर एक ही बात रह जाती है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तो साथ संगत जी बहुत जन्मों से हम बिछड़े आ रहे हैं, कह रविदास आस लग जीवो, और इसी आस पर जिंदा है कि एक दिन हमें भी दर्शन होंगे। तो हम भी परमात्मा से प्रार्थना करें, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देख। चिर पयो साथ संगत जी थोड़ी देर के लिए आ जाइए, कुछ देर के लिए हमें दर्शन दिखा जाइए, पर साथ संगत जी दर्शन किसे होंगे? जो गुरु वाला होगा, जो गुरु के हर वचन को मानेगा। साथ संगत जी दर्शन उसे ही होंगे जिसके अंदर कुछ उम्मीद हो। सो साथ संगत जी इतनी की विनती आज की प्रवान करना, बार बार विनती हम यही करेंगे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और अपने आप को कामयाब कर समाज का हाथ जरूर पकड़िए साथ संगत जी, और साची प्रीत कीजिए। परमात्मा आपके चढ़ावे का भूखा नहीं है। परमात्मा फल फ्रूट चढ़ाने से, धूप अगरबत्ती जोत जगाने से खुश नहीं होता। परमात्मा खुश होता है जब हम किसी भूखे को रोटी खिला दें, जो सच में ही भूखा और उसके पास पैसे भी ना हो, भूखा मर रहा है, किसी प्यासे को पानी पिला दे, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दें।
कोई बच्चा पढ़ने वाला है उसको पढ़ा दे साथ संगत जी, किसी का इलाज कराने वाला पैसे नहीं उसका इलाज करा दीजिए, बड़ा परमात्मा खुश होगा साथ संगत जी। सो आज कितनी की बिनती प्रवान करना, जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम सतनाम सतनाम, सोहंग सतनाम। सोहम सतनाम सतगुरु सत साहिब जी भी आपकी तबीयत तो निर्भय सतगुरु महाराज